ऑन होने जा रहा है। दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर से। सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में उतर चुकी है। नियम के बारे में फिर से एक बार आपको सूचित किया जाता है। सभी टीमें ये ध्यान से सूचना आप तक के पहुंचाई जा रही है, सुन लीजिएगा। पहली इनिंग आपको समय दिया जाएगा 20 मिनट्स 4 ओवरों के लिए। 20 मिनट फील्डिंग यूनिट टीम को 20 मिनट का समय दिया जाएगा अपनी 4 ओवर समाप्त करने के लिए। उसी तरीके से अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। अंपायर का जो निर्णय होगा अंतिम और आखिरी निर्णय माना जाएगा। बॉल अगर फूट जाता है तो फिर जितने रन जो भी घटना बॉल पर घटी होगी उसे यहां पर काउंट किया जाएगा। साथ ही साथ मंकड़ विकेट बिल्कुल नहीं है, मंकी विकेट यहां पर नहीं रखी गई है। बैक साइड में आप व्हाइट एंड ब्लैक स्क्रीन देख रहे हैं, जहां पर गेंद टकराती है तो आपको दौड़कर रन पूरे करने हैं। ये नियम है, इस नियम का आपको पालन करना है। अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आपको पेनल्टी लग सकती है। साथ ही साथ पहली इनिंग की समाप्ति के बाद टॉस की लिए नेक्स्ट टीम का अनाउंसमेंट किया जाएगा। आपको उपस्थित रहना है, रेडी रहना है। साथ ही साथ पहली गेंद डालने से पहले आपका 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में रहना जरूरी। थ्रो गेंदबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, ये नियम है इस प्रतियोगिता के। अगर इन नियमों का आपने पालन नहीं किया तो फिर आपको डायरेक्ट पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी स्ट्राइक पर है। आदित्य शेट्टी एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला ये खिलाड़ी जीतू पैकर नवगढ़ टीम की ओर से कप्तान की भूमिका में अक्सर नजर आते हैं। वही खिलाड़ी इस वक्त स्ट्राइक पर लंबे चौड़े कद के विस्फोटक बल्लेबाज, लंबे हिट लगाने में माहिर आदित्य शेट्टी। नॉन स्ट्राइक हैंड पर है एक बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर अक्षय सोनी। बॉक्स क्रिकेट हो, टर्फ का क्रिकेट हो, ओवरम क्रिकेट हो, हर फॉर्मेट में अपने नाम की छाप छोड़ने वाला ये खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक हैंड पर। गेंदबाजी की कमान पर है इस वक्त गेंदबाज अमरीश। गति के महारथी तेज तर्रार गेंदबाज मुमरा की जानिब से गेंदबाजी करने के लिए उतरे हैं इस वक्त अमरीश। अमरीश की पहली गेंद का सामना करने के लिए सज्ज होते हुए आदित्य। आदित्य के लिए पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, बिल्कुल शरीर से जा टकराई थी। 1 रन के लिए निकले थे जरूर, बिल्कुल बैट का अंदरूनी किनारा लेकर ये गेंद शरीर से जरूर टकराती हुई नजर आई। इस 1 रन के साथ बल्लेबाज आदित्य शेट्टी ने अपना खाता खोला है, अपनी टीम का श्री गणेशा जरूर किया है। अमरीश की अगर बात करें तो नो डाउट ठाना ओपन क्रिकेट टीम में पहली ओवर करने वाला यह खिलाड़ी, मुमरा का नाम रोशन करने वाला यह खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर जरूर नजर आता हुआ। अगली गेंद ऑन द राइज स्ट्रोक को खेला है, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार, यह आता हुआ 6 रन। बिग डैडी 11 मुमरा, जॉली बॉयज मुमरा के नाम से जो टीम खेल रही है, उनके कोई भी सदस्य आए हो तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए। इस बार एक और प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार, यह आता हुआ खूबसूरत 6 रन। थैंक यू डीजे। 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट इस वक्त जरूर देखने मिलते हुए। 2 पुल, एक ऑन द राइज स्ट्रोक खेला था और इस वक्त पुल किया था 6 रन के लिए, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। अगली गेंद लेकर तैयार अमरीश, और फिर से एक बार करारा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन मिड विकेट पर कैच हुआ है, ड्रॉप। जीवनदान मिला है अक्षय सोनी जैसे खिलाड़ी को। डीप मिड विकेट में देखा जाए तो शाकिब वहां पर तैनात थे, उनके हाथों से कैच ड्रॉप हुआ है। एक सेट बैट्समैन जिसने 2 गेंदों पे 2 सिक्स का कीर्तिमान अपने नाम रचा, उनकी ताबड़तोड़ बदली कर दी गई है। इस वक्त हनीफ अन्ना
को वहां पर तैनात किया जा रहा है। पावर प्ले का बंधन जारी है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं, एक मिड विकेट तो एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। पहले बल्लेबाजी करती हुई जीतू पैकर नवगढ़ की टीम, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें जरूर यह सूचना हम देना चाहेंगे कि टॉस जीतने के बाद आजमी टाइगर ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इस बार आदित्य शेट्टी ऑन फायर, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट ऑन द राइज, खड़े खड़े स्ट्रोक को खेला था। गेंद आउट ऑफ द पार्क, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की सीमा रेखा को लांघती हुई ये गेंद, खिलाड़ी दर्शक बनकर देखते रहे। गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। इस 6 के साथ रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 20 रन। एक और बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई 1 ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 20 रन। काफी महंगा ओवर यहां पर अमरीश का गिरा है जरूर। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दोनों ही टीम, बिग डैडी मुमरा विरुद्ध विशाल 11 मीरा रोड। विशाल 11 मीरा रोड की टीम कैप्टन आपको रेडी पोजीशन में रहना है, उसी तरीके से बिग डैडी मुमरा टीम कैप्टन आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट मैच की टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा 1 इनिंग की समाप्ति के बाद। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नरेश स्मृति चषक 2021 पहला मुकाबला हमने देखा, बहुत ही बढ़िया रहा। पहले मुकाबले में अल्टीमेट वॉरियर मुमरा विरुद्ध वर्तक नगर के बीच एक घमासान युद्ध देखने मिला। मैच की स्थिति आई थी 1 बॉल 3 रन और 1 बॉल 3 पर बड़ा हिट लगाकर अपनी टीम को जीत के दर्शन कराने वाले बल्लेबाज रहे थे चेतन, जो कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों में रन किए थे 39 रन। बिग डैडी मुमरा टीम के ऑनर आ चुके हैं प्रवीण गुप्ता जी। आइए सर, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रवीण सर आना है आपको, सुस्वागतम। इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी समय तलक के हवा में रही। 1 रन के लिए निकले हैं जरूर, 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 21 रन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नरेश स्मृति चषक का एक बेहतरीन आयोजन, बेहतरीन नियोजन, बिल्कुल डे नाइट का वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है इस वक्त जारी है। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है। नोमान गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ लगता हुआ इस वक्त पहला झटका टीम जीतू पैकर नवगढ़ टीम को। थैंक यू डीजे। विकेट का पतंग हुआ और आदित्य शेट्टी जैसे एक सेट बैट्समैन आउट होकर पवेलियन की राह इस वक्त लौटते हुए नजर आए। बड़ा झटका लगा है आदित्य की, अगर बात करें तो 7 रन 4 गेंदों में फेस कर बनाए और शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर वो जरूर लौटे हैं, जिसमें उन्होंने एक 6 और एक सिंगल की मदद से ये 7 रन जोड़े थे। अब उनकी कमी पूरी करने के लिए 40 प्लस के हीरो खिलाड़ी के रूप में जिन्हें जाना और पहचाना जाता है, उदय नॉन स्ट्राइक हैंड पर आए हैं। गेंदबाजी की कमान पर है गेंदबाज तबरेज। अच्छा कमबैक आजमी टाइगर की ओर से, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद हवा में, फॉलो थ्रो में खुद गेंद को फील्ड किया, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ लगता हुआ बैक टू बैक एक और झटका इस वक्त जीतू पैकर नवगढ़ टीम को।
थैंक यू डीजे। बिग डैडी 47 टीम के जो ऑनर है वो आ चुके हैं, प्रवीण गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रवीण सर आइए, आपको विराजमान होना है मंच के ऊपर। नरेश स्पोर्ट्स प्रेजेंट नरेश स्मृति चषक ट्रिपल एस डीजे ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड बाय नरेश स्मृति चषक 2021 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम सर। यस, जो सेल फोन प्रदान किया जाएगा मैडन ओवर के लिए, उसी तरीके से अगर बात की जाए 50 के लिए तो वो नरेश स्पोर्ट्स टीम की ओर से ये गिफ्ट हैम्पर होगा। इस बार उदय बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, बैट का फेस खोला था जरूर, लेकिन तेज तर्रार गेंद थी, बिल्कुल जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई। इस डॉट डिलीवरी के साथ तबरेज एक सफल ओवर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मैडन ओवर से थोड़े से दूर है, लेकिन एक रन खर्च किया है, नहीं तो ये मैडन ओवर कर सकते थे और मोबाइल ये गिफ्ट हैम्पर के रूप में हासिल कर सकते थे। नो डाउट अच्छी गेंदबाजी, पहली ओवर काफी महंगी ओवर रही। जिस तरीके से कहा जा सकता है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, उसी तरीके से पहली ओवर में स्कोर जीतू पैकर नौगर टीम का बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद तबरेज आए, तबरेज ने लगाम लगाई, रोक लगाई, रनों की रन संख्या को रोकने में कामयाब रहे और अब तक के खर्च किए हैं 2 रन 2 विकेट लेकर 5 गेंदों में। गिफ्ट हैम्पर सेलफोन जो कि नरेश स्पोर्ट्स टीम की ओर से रखा गया है। अगर आप 4 विकेट लगातार लेते हैं तो आपके लिए फोट्रिक पर ये गिफ्ट हैम्पर है, 50 पर गिफ्ट हैम्पर है और मैडन ओवर करने वाले गेंदबाज के लिए गिफ्ट हैम्पर। यानी ये इनामी राशि आपको अगर प्रदान करनी है तो ये तीनों ही चीजों में से एक कारनामा आपको कर दिखाना है और सुनहरे अक्षरों में अपना नाम यहां पर लिखाना है और ये इनामी राशि अपने साथ आपको ले जाना है। यस, हमारे बीच बिग डैडी 47 टीम मुमरा के ऑनर उपस्थित हैं, उनका स्वागत और सत्कार हम जरूर करेंगे। प्रवीण गुप्ता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ट्रिपल एस डीजे के संदीप जी भोईर साहब सर्वे सर्वा, जो कि इस टूर्नामेंट के एक बेहतरीन आयोजक हैं, उनके ही शुभ हाथों से हम स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया जरूर पूरी करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा संदीप जी भोईर साहब, प्रवीण जी गुप्ता साहब का आपके शुभ हाथों से स्वागत और सत्कार जरूर किया जाए। तो दोस्तों, एक बेहतरीन आयोजन के साथ साथ एक बेहतरीन नियोजन और इस वक्त सत्कार की प्रक्रिया जरूर जारी है। प्रवीण जी गुप्ता साहब के यहां पर स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। हमारे आयोजक कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री संदीप जी भोईर साहब, इनके शुभ हाथों से स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया जरूर पूरी की गई। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए रेडी रहना है विशाल 11 मीरा रोड टीम एंड बिग डैडी 47 मुमरा। नेक्स्ट मैच इनके बीच होगा, दोनों ही टीम के कैप्टन आपको रेडी पोजीशन में रहना है। बिग डैडी 47 वर्सेस मीरा रोड विशाल 11। गेंदबाजी की कमान पर चेंजेस जरूर देखने मिला है। तारीफ करेंगे गेंदबाज तबरेज की, क्या गेंदबाजी की है। मात्र 2 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट यहां पर इन्होंने जरूर चटका है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त तबरेज के माध्यम से देखने मिला है। अमरीश महंगे साबित हुए थे, लेकिन तबरेज ने आकर वापसी दिलाई। अब गेंदबाजी की कमान पर है सतीश अन्ना, एक परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी, मुमरा का एक जाना माना सितारा खिलाड़ी, इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर नजर आता हुआ। पहली गेंद वाइट के रूप में, पहली गेंद वाइट के रूप में रही थी, रनों की रन संख्या कन्वर्ट होती हुई 23 रन। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद रखी थी, जरूर गेंद आती हुई डीप काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। गेंद को जब तक के फील्ड किया जाता, विकेटों के बीच में 2 रनों के लिए दौड़ लगी और कामयाबी बल्लेबाजों के कदम चूमती हुई। इस वक्त जरूर इस 2 रन के साथ स्कोर कन्वर्ट होगा, स्कोर जरूर फेरबदल करता हुआ नजर आएगा। स्कोर जा पहुंचा है 25 रनों पर। सतीश एक बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। इस वक्त वही गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट अप ओवर द विकेट, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद रखी थी, बैकफुट पर गए, पावर जनरेट किया, पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 6 रन के लिए।
थँक्यू डीजे. मान्यश्री देवानंद जी भोईर साहेब, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत. या मंचावरती यायचं साहेब, आपल्याला सुस्वागतम सुस्वागतम. बिल्कुल एक बड़ा हिट जरूर देखने मिला है. क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त उदय. उदय के लिए तो मैं यही कहूंगा कि पहचान बड़े लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होनी चाहिए. उसी तरीके का दृश्य. ओहो, बैक टू बैक एक और बड़ा हिट. दिस इज अ बिग ब्लो आउट ऑफ द पार्क. 6 रन. सवारी भवानी चौकामध्ये गए चौकामध्ये सवारी भवानी चौकामध्ये गए चौकामध्ये. बिल्कुल कहा जाता है ना कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है. उसी तरीके का दृश्य देखने मिला. यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट. तीसरे हिट की भी तलाश थी, लेकिन मिस कर बैठे. गेंद रही डॉट के रूप में. अच्छा कमबैक इस वक्त सतीश अन्ना करते हुए नजर आ रहे हैं. बिल्कुल 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट लगने के बाद रनों की जो रन संख्या है वो आगे बढ़ती हुई नजर आई. स्कोर जा पहुंचा है 37 रनों पर. अगली गेंद लेकर तैयार है फिर से एक बार. इस बार पुल एंड सक्सेसफुल. व्हाट अ हिट. दिस इज अ बिग 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 एंड बिग ब्लो आउट ऑफ द पार्क. षटकार. काय सोनं लागलंय का तुला काय सोनं लागलंय का तुला काय सोनं लागलंय का तुला काय सोनं लागलंय का अगं मग मग येतो या भाऊ तुला देतो या मग मग येतो या भाऊ तुला देतो या तुलाच लागलंय का सांगणार तुलाच लागलंय का तुला काय सोनं 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 लागलंय का. व्हाट अ हिट. क्या बात है. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी. उदय ऑन फायर. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए जो सामने स्क्रीन लगी हुई है ब्लैक कलर की, वो स्क्रीन के पास दर्शकों को नहीं बैठना है. प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपको वहां पर नहीं बैठना है, क्योंकि बल्लेबाज को परेशानी होगी. आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप स्क्रीन के सामने ना बैठे. उदय की मैं तारीफ करूंगा. उदय क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं. 3 6 अब तक के सतीश अन्ना की गेंदबाजी पर जड़ चुके हैं. एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश और कामयाबी. कदम चूमती हुई एक और पैरेलल सिक्सर. थैंक यू डीजे. चलिए समय वेस्ट नहीं करना है प्लीज. क्या बात है. मिक्की और छोटा भीम फुल चार्ज. बिल्कुल अंपायर घोटिया की कमी महसूस नहीं होने दे रहे. डांस यहां पर जारी है. 3 ओवर की समाप्ति. पहली ओवर में अमरीश ने खर्च किए थे 20 रन. उसके बाद तबरेज आए. तबरेज ने सिर्फ 2 रन खर्च किए. ऐसा लगा कि उन्होंने रोक लगा दी है, लगाम लगा दी है रनों पर. लेकिन उसके बाद सतीश अन्ना के हाथों में गेंद दी गई. सतीश अन्ना ने 27 रन खर्च किए इस ओवर में. और 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई जीतू पैकर नवगढ़ टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 49 रन्स स्कोर कार्ड पर. बिग डैडी 47, टीम बुमराह और उसी तरीके से विशाल 11 मीरा रोड. नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आपको रेडी पोजीशन में रहना है. टॉस बॉक्स में अंतिम और आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी की कमान पर इस वक्त गेंदबाज शाकिब.
शाकिब के हाथों में गेंद थमाई गई है, सामना करने के लिए तैयार लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, पहली गेंद पर अपने इरादे जाहिर करना चाह रहे थे, बैट को स्विंग किया था लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद रही सुरक्षित डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की है गेंदबाज शाकिब ने। बात करें योगेश की तो योगेश 2 गेंदें अब तक के फेस कर चुके हैं, दोनों ही गेंदें डॉट के रूप में नहीं। अगली गेंद फुल लेंथ डिलीवरी थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक करना चाह रहे थे, बल्ले की जड़ से खेला, फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने आकर गेंद को फील्ड किया। यहां पर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया गया, 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। और इस 1 के साथ 50 रनों का जादुई आंकड़ा छूती हुई इस वक्त टीम जीतू पैकर नौगर। कांग्रेचुलेशन, 50 रन पूरी करने वाली ये आज के दिन की पहली टीम रहेगी जीतू पैकर नौगर। वो भी 3 ओवर 2 गेंदों में ये आंकड़ा इन्होंने छुआ है जरूर। शाकिब फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर, फुल एंड गेंद थी, फ्लिक करने की कोशिश, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर हनीफ अन्ना मौजूद, गेंद को उन्होंने फील्ड किया। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। जीतू पैकर नौगर टीम की बात करें तो इनके बल्लेबाजों की यही काबिलियत है, यही खासियत है कि ये रनों को कंटिन्यू रखते हैं, हर बॉल पर रन लेने की चाहत इनकी बरकरार रहती है। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त जरूर देखने मिलता हुआ, हर बॉल पर रन की जो चाहत थी उसमें रंग भरने का काम जरूर करती हुई जीतू पैकर नौगर टीम के ये दोनों ही होनहार बल्लेबाज योगेश और उदय की अगर बात करें तो 4 6 जड़कर नॉन स्ट्राइक हैंड पर अपनी पारी का इंतजार करते हुए। इस बार फुल एंड गेंद थी, ब्लॉक कॉल में डाली गई गेंद थी, यॉर्कर डिलीवरी थी। इसीलिए कहा जाता है कि 2 चीजों का हमेशा आदर करना चाहिए क्रिकेट में, सचिन रमेश तेंदुलकर और यॉर्कर गेंद। यहां पर उसी तरीके का दृश्य देखने मिलता हुआ, विकेट का पतंग होता हुआ, लगता हुआ एक और झटका जीतू पैकर नौगर टीम को। थैंक यू डीजे। नेक्स्ट टॉस के लिए आमंत्रित करेंगे हम फिर से एक बार टीम बिग डैडी 47 मुमरा विरुद्ध मीरा रोड विशाल 11। दोनों टीम कैप्टन आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है टॉस के लिए। अब है न्यू बैट्समैन ऑन स्ट्राइक, शाकिब का सामना करने के लिए सज्ज होते हुए। तेज तर्रार गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेकिन बल्लेबाज ने जरूर बैट का फेस खोला था, इनर एज लेकर गेंद कीपर के सर के ऊपर से निकलती हुई 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 52 रनों पर। अंतिम और आखिरी गेंद आना शेष, सामना करने के लिए सज्ज होते हुए पूरी तरीके से बिग हिटर विस्फोटक बल्लेबाज टीम के लिए जिन्होंने रनों की मशीन का काम किया, उदय सामना करेंगे शाकिब का। शाकिब नो डाउट बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 1 विकेट 3 रन अब तक के खर्च कर चुके हैं। इस बार तेज तर्रार गेंद करने की चाहत महंगी साबित हुई है। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, अतिरिक्त रनों में 1 रन होगा शुमार, रनों की रन संख्या में होगी बढ़त। बिग डैडी 47 टीम के कैप्टन मेरे ख्याल से आ चुके हैं, अकबर खान, वेलकम। उसी तरीके से मीरा रोड टीम कैप्टन आमिर दाफेदार, आपका भी हार्दिक स्वागत। लास्ट बॉल थी, इस बॉल पर खेला है जरूर, खराब फील्डिंग, डीप एक्स्ट्रा कवर पर तैनात हनीफ अन्ना के माध्यम से 2 रन लिए हैं जरूर, और 2 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर 4 ओवरों का कोटा हुआ है समाप्त। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतू पैकर नौगर की टीम ने बनाए हैं 55 रन, लक्ष्य रखा गया है 56 रनों का। तो देखते हैं 56 रनों का लक्ष्य पार करने में यहां पर आजमी टाइगर मुमरा की टीम को क्या लोहे के चने चबाने पड़ेंगे या फिर इस लक्ष्य को वो हंसते खेलते पार करेंगे, क्योंकि स्टार कास्ट टीम मानी जाती है मुमरा की आजमी टाइगर। इनके पास भी बैटिंग ऑर्डर काफी लंबा है।
बिल्कुल जिम्मेदारी बढ़ेगी जरूर। बल्लेबाजी करते वक्त वो खिलाड़ी होंगे जिनका नाम आप तक के जरूर पहुंचाएंगे। अरशद राया, उसी तरीके से हनीफ अन्ना, वसीम शेख, साथ ही साथ सतीश अन्ना, ये सब खिलाड़ियों की जिम्मेदारी बड़ी है। और देखने वाली बात होगी ये कि किस तरीके से आजमी टाइगर इस लक्ष्य का पीछा करती है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद टॉस के बॉक्स में आपको लिए चलेंगे, जहां पर टॉस होगा बिग डैडी 47 टीम मुमरा विरुद्ध विशाल 11 मीरा रोड के बीच। और मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी कमेंटेटर टॉक्स बॉक्स में ओमकार पाटिल। लेते हैं एक छोटा सा डीजे वाला ब्रेक, फिर उसके बाद करेंगे टॉस की प्रक्रिया पूरी। पाहुनिया सोनू माझे जानू, माझा मूड झाला फ्रेश। बिग डैडी 47 मुमरा टीम कैप्टन, उसी तरीके से विशाल 11 मीरा रोड टीम कैप्टन। आइए आमिर, प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है। ओमकार, आपको जाना है टॉस के लिए। उसी तरीके से ताबड़तोड़ बिग डैडी 47 टीम मुमरा कैप्टन को आना है ताबड़तोड़ जर्सी पहनकर। जो जर्सी आपको प्रदान की गई है, जर्सी पहनकर ताबड़तोड़ आना है। अकबर खान, प्लीज बी फास्ट। वेलकम विशाल भोईर, सुस्वागतम। ओला भाईंदरपाडा के एक विस्फोटक ऑलराउंडर, क्या बात है। संतोष भोईर यांना मी इन्व्हाइट करतो। आपण या तुमच्या शुभ हस्ते या मॅचचा केला जाईल टॉस। दोन्ही कॅप्टन आहेत आपल्या सोबत, त्यांनी इन्व्हाइट करतोय मंचावरून आमच्या मान्यवरांना। आपण या तुमच्या शुभ हस्ते या सामन्याचा टॉस केला जाईल। संतोष भोईर यांना मी इन्व्हाइट करतो, यायचं आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये। तुमच्या शुभ हस्ते केला जाईल या सामन्याचा टॉस। एका बाजूला नरेश स्पोर्ट्स स्मृती चषक आणि दुसऱ्या बाजूला ट्रिपल एस डीजे। माननीय श्री संतोष जी भोईर साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ठाणे शहर अध्यक्ष, माननीय श्री संतोष जी भोईर साहब के शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया जा रहा है। बिग डॅडी टीमच्या कॅप्टननं कॉल केला होता, ट्रिपल एस आणि टॉस मध्ये जिंकला ऑपोजिशन कॅप्टन। मान्यवरांचे खूप खूप आभार। नाणेफेकी जिंकली आहे। 4 ओव्हरची मॅच, निर्णय काय असेल? फील्डिंग करेंगे। 4 ओव्हर आणि टार्गेट जर पाहिलं, पहिल्या मॅच मध्ये 43 चेस झालं, सेकंड मॅच मध्ये देखील एक मोठं टोटल आलाय। कुठपर्यंत जाण्याचा मानस असेल? सामने वाली टीम को कम से कम में रोकने की कोशिश करेंगे, अच्छी बॉलिंग करेंगे। टूर्नामेंट बहुत बढ़िया, आपकी नज़र से आप क्या कहोगे? इससे पहले हम लोग यहाँ पे रनर्स अप हुए थे, तो कोशिश करेंगे इस बार फाइनल मारने की। मतलब जो सपना छूटा था वो फिर से पूरा करने की एक मंजिल लेके आप आए हो। विश ऑल द बेस्ट। आपल्याकडे वेळ कमी आहे, नक्कीच आपण लगेच जातो प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये, कारण मॅच कंटिन्यू सुरू आहे। ऐकूया शेजार शेख यांना। इस बार पहली गेंद थी, वसीम आए हैं स्ट्राइक पर। वसीम ने बैट का फेस खोला था, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंद को स्टॉप किया गया, कोई रन नहीं। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। राज, एक बड़ा नाम, एक बेहतरीन अनुभव से भरपूर गेंदबाज, प्रोफेशनल क्रिकेट में भी अपना योगदान काफी दिया है इन्होंने। इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर है
और सामना करने के लिए तैयार होंगे फिर से एक बार यहाँ पर वसीम मिस टाइमिंग स्ट्रोक करते हुए, लेकिन चलिए नो मैंस लैंड पे गेंद गिरती हुई, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 2 रन के लिए लगी दौड़ और 2 रन यहां पर पूरे किए। इस 2 रन के साथ आजमी टाइगर मुमरा की टीम ने अपना खाता जरूर खोला है। बिल्कुल हमारे बीच माननीय श्री देवानंद भोईर साहब उपस्थित हैं, उनका स्वागत और सत्कार हम जरूर करेंगे। मैं केतन से रिक्वेस्ट करूंगा कि केतन आपके शुभ हाथों से हमारे जो मान्यवर उपस्थित हैं उनका स्वागत और सत्कार आप जरूर करें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नरेश स्मृति चषक 2021, एक भव्य टूर्नामेंट, एक भव्य आयोजन, एक बेहतरीन नियोजन के माध्यम से इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा हर साल की तरह गया है। इस वक्त भी इस बार बैकफुट पर जाकर पावर जनरेट कर कर खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई इस वक्त डिक्लेयर जोन की तरफ 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद का मुकाबला बिग फाइट मैच आपको जरूर देखने मिलेगी। कल के दिन की अगर बात करें तो कल नाइट टूर्नामेंट में आमदार चषक में यही दोनों टीमें आमने सामने नजर आई थी और उस वक्त जीतू पैकर नवगढ़ टीम ने जीत का परचम लहराया था। इस वक्त क्या होगा देखने वाली बात होगी जरूरी। इसके बाद के मुकाबले की भी चर्चा हम जरूर करेंगे। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार राज, इस बार वसीम ऑन द राइज खेला, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, व्हाट अ हिट, क्या बात है। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट। वसीम जिन्हें प्यार से मुमरा में होंडो कहा जाता है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर ये खिलाड़ी। इस बार एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश, स्टेज स्ट्रोक खेला है जरूर, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन, बाउंड्री को चीरती हुई 4 रनों के लिए, क्या बात है। बैक टू बैक 2 बड़े हिट वसीम के बल्ले से निकलता हुआ, ये उनकी तरह ही खूबसूरत 4 रन। अर्जावती माझ्या प्रेमात पडल विशाल का टारगेट रखा गया है, बड़ा स्कोर है 56 रन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत है। उन्हें पता है कि हर ओवर में लगभग 3 बड़े हिट, 2 से 3 बड़े हिट लगाते हैं तो इस लक्ष्य तक के वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि जीत के लिए 56 रन 4 ओवरों में बनाने हैं। बिल्कुल 4 ओवरों का मुकाबला है, 14 रन प्रति ओवर के अनुसार बल्लेबाजी करनी। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया, पुल पावरफुल, वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल, 6 रन के लिए यह आता हुआ वसीम के बल्ले से दंदनाता 6 रन। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, इस 6 के साथ रनों की रन संख्या ने उड़ान पकड़ी है। पहली ओवर में 19 रन यहां पर लूटने में सक्षम और कामयाब रहे बल्लेबाज वसीम। जीत के लिए 18 गेंदें और 37 रन इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए जरूरत है। बिल्कुल अब इस वक्त वसीम ने अपना रोल तो बहुत ही बखूबी, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले किया है। नो डाउट उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 2 सिक्स और 1 चौका जरूर जड़ा है और कुल मिलाकर अपनी टीम के लिए उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ये रन मुकम्मल किए हैं, 19 रन।
स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 19 रन, और ये 19 के 19 रन मेरे ख्याल से वसीम ने ही पूरे किए हैं। अब अरशद जो कि इस टीम के कैप्टन है, राया जिनका पैट नेम है राया, जो कि आजमी टाइगर टीम के मास्टरमाइंड, टीम कैप्टन, सरपंच कह लीजिए, इन्हें सरदार कह लीजिए इस टीम का, ये खिलाड़ी इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर एक स्टार खिलाड़ी के रूप में बुमराह में जाना और पहचाना जाने वाला ये चेहरा इस वक्त स्ट्राइक पर। जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, टारगेट बड़ा है, टारगेट का पीछा करना है। तो जिस तरीके से वसीम ने शुरुआत करके दी है, वसीम शेख ने, उसी तरीके की शुरुआत अब राया को भी यहां पर करनी होगी। सामना करेंगे अक्षय सोनी का। अक्षय सोनी की पहली गेंद पर टूट पड़े, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार, 6 रन के लिए यह आता हुआ राया के बल्ले से हंसता मुस्कुराता सिक्सर। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बार-बार करेगी कॉल वो, फोन उठाने का नहीं। बार-बार करेगी कॉल वो, फोन उठाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओ बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओ बुलाती है मगर। बिल्कुल, कहा जाता है ना कि सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होना जरूरी। और उसी तरीके का दृश्य इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक कर बैठे, गेंद हवा में और ये गेंद हाथों से छूटी, कैच छूटा है, जीवनदान मिला है जरूर बल्लेबाज अरशद राया को। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, नो डाउट दोनों ही बल्लेबाज मान लीजिए इस वक्त पवेलियन से सेट होकर आए हैं। जिस तरीके की इनकी बल्लेबाजी है, पहली गेंद से ही अटैकिंग रूप धारण किया है। बिल्कुल, कहा जाता है क्रिकेट में कि डिफेंस से बेटर अटैक, उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिलता हुआ। एक तरफ वसीम तो दूसरी तरफ अरशद, दोनों ही टूट पड़े हैं गेंदबाजों पर। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश जरूर थी, बीट कर बैठे गेंद को। इस वक्त गेंद रही डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 27 रन, गेंदें बची हैं हिस्से में 15 और जीत के लिए रनों की जो जरूरत है 29 रन। मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। अंतिम और आखिरी गेंद तक के क्या हो क्या ना हो, इसका डिसीजन हम तक के जरूर पहुंचेगा। लेकिन इस बार देखिए, बैट को फेस जरूर खोला था, लेकिन गेंद शरीर से जा टकराई थी। 1 रन मिलेगा जरूर, 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, मौका दिया इस वक्त एक बेहतरीन बल्लेबाज वसीम को, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी का अब तलक के प्रदर्शन किया था। इनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि ये गुमनाम जंगल के बदनाम शिकारी बन चुके हैं। जिस तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। बिल्कुल, दर्शकों के दिल में अपने नाम की छाप छोड़ी है जरूर वसीम शेख ने। इस बार ऑन द राइज खेलना चाह रहे थे, लेकिन अक्षय सोनी बिल्कुल अपनी गेंदबाजी का लोहा इस वक्त मनवाते हुए, गेंद रही डॉट के रूप में। गेंदें अगर डॉट होंगी, दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। इस प्रेशर से रिलीज अपनी टीम को करने के लिए बड़े हिट लगाने होंगे जरूरी। जिस तरीके से अक्षय सोनी की अगर बात करें तो कहा जाता है ना कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। पहली गेंद पे 6 लगा, फिर उसके बाद जो गेंदबाजी की बहुत ही किफायती। इस बार ये गेंद फिर से एक बार बीट करते हुए गेंदबाज अक्षय सोनी वसीम को, गेंद रही डॉट के रूप में। ओवर की हुई है समाप्ति, कुल मिलाकर 2 ओवर हुए हैं समाप्त और मैच का सिचुएशन है 12 गेंदें 28 रन, 14 रन प्रति ओवर के अनुसार। अब करनी होगी आजमी टाइगर टीम को बल्लेबाजी, अगर जीत अपने हिस्से लानी है तो जरूर। सपनों में आना हमको सताना, ए आदत तुम छोड़ दो। सपनों में आना हमको सताना, ए आदत तुम छोड़ दो। सपनों में आना हमको सताना, ए आदत तुम छोड़ दो। देखो मेरा हाल क्या कर दिया, मीठी मीठी बातों। 12 गेंदें बची हुई हैं, जीत के लिए 28 रनों की जरूरत है। 12 गेंदें 28 रन। इस मैच को अगर जीतना है तो 12 गेंदों में 28 रन बनाने कंपलसरी। इस प्रतियोगिता का नियम है, आयोजक की तरफ से आपको ड्रेसिंग मिलती है, लेकिन चेजिंग आपको करनी है कंपलसरी।
ड्रेसिंग एंड चेजिंग कंपलसरी है। ड्रेसिंग आप देख सकते हैं, खूबसूरत जर्सी कलर आपको नजर आ रहे हैं। नो डाउट हर साल की तरह इस साल भी इस जर्सी कलर की भरमार है। आपको लगातार 6 दिन तक के जर्सी कलर चेंजेस दिखेंगे जरूर। उदय गेंदबाजी की कमान पर, उदय की पहली गेंद नो डाउट बहुत ही बढ़िया गेंद थी। टप्पा थोड़ा सा दूर रखा था, बल्लेबाज के शरीर से दूर डाली गई गेंद थी और बिल्कुल शरीर से दूर डाली गई ये डिलीवरी डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई। मैच की स्थिति है 11 गेंदें 28 रन। इस मैच को अगर जीतना है तो 11 गेंदों में 28 रन बनाने जरूरी। इस बार ये तेज तर्रार गेंद थी, भाग्यशाली रहे, शफल हुए थे, ऑफ स्टंप पर जाकर बैटिंग करना चाह रहे थे, बैट का फेस खोलना चाह रहे थे, लेग स्टंप के बिल्कुल ऊपर से गेंद ट्रेवल होती हुई और गेंद रही डॉट के रूप में। बैक टू बैक अरशद राया 2 गेंदे डॉट करते हुए। अरशद की अगर बात करें तो अब तक के गेंदे फेस कर चुके हैं 6 और 6 गेंदों में उन्होंने मात्र किए हैं रन 8, जिसमें 1 6 और 1 डबल जरूर देखने मिला है। इस बार एक और डॉट डिलीवरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी। बात करें अरशद की तो अरशद अब तक के गेंदे खेल चुके हैं 7 और 7 गेंदों में 5 गेंदे रही हैं डॉट के रूप में। 5 गेंदें डॉट हो चुकी हैं। ये 5 गेंदें आगे चलकर भारी साबित होंगी, महंगी जरूर पड़ेगी। 9 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 28 रनों की जरूरत है। 9-28 का ये मुकाबला नजर आता हुआ। एक तरफ वसीम शेख जिन्होंने रनों की बरसात की है, वो खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक हैंड पर है और अरशद राया गेंदें डॉट करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद फ्रंट फुट पर निकले थे, बैट का फेस खोला था, गेंद रही डॉट के रूप में, डॉट डिलीवरी। बिल्कुल, क्या मैडन ओवर करने वाले पहले गेंदबाज बनेंगे, यहां पर देखने वाली बात होगी ये जरूरी। क्या मैडन ओवर के साथ जो इनामी राशि नरेश स्पोर्ट्स टीम की ओर से सेलफोन जो रखा गया है वो हासिल करने वाले पहले गेंदबाज बन पाएंगे, यहां पर उदय, ये देखने वाली बात होगी जरूरी। मैच अभी भी ऑन है। अगली गेंद, इस बार रडार में गेंद आई थी, खेला है जरूर और गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में। अंपायर का इशारा देखते कितने रनों पर कन्वर्ट होता हुआ। यस, वहां पर जो दर्शक है उनका इशारा आता हुआ, ये है सिक्सर। सावन महीना में तुला याद करना ये, याद करना ये रंग तुला प्यार 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 करना ये। बिल्कुल, 4 गेंदें डॉट होने के बाद अरशद राय की बल्ले से निकलता हुआ ये बड़ा हिट। मैच की स्थिति है 7 गेंदें 22 रन। इस मैच को जीतना है तो 7 गेंदों में 22 रन बनाने होंगे कंपलसरी। उदय की अगली गेंद, इस बार ये गेंद डॉट के रूप में रही, ओवर की हुई है समाप्ति। अब मैच का सिचुएशन होगा 6 गेंदें और 22 रन। इस मैच को अगर जीतना है तो 6 गेंदों में 22 रन बनाने होंगे जरूरी। यस डीजे। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज और पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिस टाइमिंग चौक कर बैठे, गेंद हवा में, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ।
विकेट गिरा है, एक सेट बैट्समैन आउट हो चुके हैं, एक होनहार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। वसीम अपनी टीम के लिए शानदार 19 रन बनाकर ये आउट होने वाला खिलाड़ी वसीम शेख। वसीम की कमी पूरी करने के लिए इस वक्त विकेटों के बीच में भेजा गया है सतीश अन्ना को। मैच की स्थिति है 5 गेंदे 22 रन इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेकिन आउट ऑफ द ऑफ स्टंप थी। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। यस बिल्कुल, विकेटों के कोने से गेंदबाजी करना चाह रहे थे और वाइड बॉल यहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ। अंपायर की हम जरूर प्रशंसा करेंगे, अनुभव से भरपूर अंपायर राजेश कदम सर। इस बार ऑन द राइज, पुल, ब्यूटीफुल गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार, 6 रन। थैंक यू डीजे। इस वक्त जीत के लिए 4 गेंदे 15 रन, मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। देखना यह है कि किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। योगेश अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार तेज तर्रार गेंद थी। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट। आशा भरी निगाहों से अंपायर की तरफ देखा, लेकिन अंपायर पे कोई खासा असर नहीं, गेंद रही डॉट के रूप में। मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ करो या मरू की स्थिति आती हुई आजमी टाइगर मुमरा टीम के लिए। 3 गेंदे जीत के लिए 15 रनों की जरूरत और क्लीन बोल्ड। ब्यूटीफुल डिलीवरी, परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी। इसे कैंसर डिलीवरी कहा जाता है। अगर आपने इसका सही वक्त पे इलाज नहीं किया तो आपकी विकेट कंफर्म। और उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिलता हुआ। सतीश अन्ना ने विकेटों का जो द्वार पीछे से ओपन रखा था वहीं से गेंद प्रवेश करती हुई लगता हुआ इस वक्त आजमी टाइगर को कुशल मूवमेंट पे बड़ा झटका। मैच का सिचुएशन है 2 गेंदे 15 रन। न्यू बैट्समैन आए हैं नोमान। दो गेंदे जीत के लिए रनों की जरूरत है, 15 रन। 2 गेंदों में 15 रन। नरेश स्मृति चषक में हमने देखा है कि 2 गेंदों में 13 रन बन चुके हैं और 2 गेंदों में 13 रन बनाने वाले बल्लेबाज थे मुदस्सिर खान। और इस वक्त 2 गेंदों में 15 रन मुमरा टीम के अगेंस्ट आया है ये सिचुएशन फिर से एक बार। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 गेंदों में क्या यहां पर 15 रन बनेंगे या फिर कुछ और दृश्य। इस बार नोमान मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर था, गेंद हवा में है, 1 रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। एक गेंद बची है, अगली गेंद। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग। विकेट जरूर गिरी है और विकेट के साथ साथ जीत प्राप्त करने वाली टीम, जीत अपने नाम करने वाली टीम बनी है जीतू पैकर नौगढ़ टीम। कॉन्ग्रेचुलेशन जीतू पैकर नौगढ़ टीम कैप्टन एंड हार्ड लक आजमी टाइगर। दोनों ही टीमों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हैंडशेक कर कर ग्राउंड से बाहर आपको निकलना है। दोनों ही टीमें एक दूसरे से वार्तालाप करें और बिल्कुल एक दूसरे से मुलाकात कर कर ही अब ग्राउंड से बाहर आए। चलिए चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। इस मैच के जो हीरो रहे हैं वो है मैन ऑफ द मैच गोज टू, प्लीज वेलकम मिस्टर उदय, मैन ऑफ द मैच। तो उदय आना है।